अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनलिटी एग्जाम से 2025 की आखिरी क्लास मतलब क्लास नंबर 10 के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, इस कोर्स का हमने आगाज किया था क्लास नंबर 1 के साथ और उसके बाद हर वीडियो में हमने 30-30 क्वेश्चंस किए। टोटल हमारे 300 सवालात थे जो कि इस वीडियो के साथ इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। इन 300 सवालात में से आपके एग्जाम में आएंगे 25 और 25 में से आपने कम से कम 15 ठीक करने हैं ताकि आपको रिजल्ट मिले अब तो का मतलब होता है पास। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहले यह सवाल, ¿Cómo se llama el tren español de alta velocidad? ¿Cómo se llama का मतलब होता है इसका नाम क्या है। El tren español, स्पेनिश ट्रेन, de alta velocidad, हाई स्पीड की। स्पेन की जो हाई स्पीड की जो ट्रेन है उसका नाम क्या है। आबे, TGV या एवरोस्टार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन आ। आधे स्पेनियोल में और इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो ऑप्शन ए आवे। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। अगला सवाल, la organización que trabaja para conseguir la integración de las personas con discapacidad visual es। वो तंजीम, वो इदारा जो कि उन अफराद के लिए काम करता है जिनकी नजर नहीं है या बहुत कम जिनको नजर आता है, उसका नाम क्या है। ओनसे, यूनिसेफ या कारितास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ओनसे। अगला सवाल है, एल कामिनो दे संतियागो एस। ये कामिनो दे संतियागो क्या है। ऑप्शन ए पात्रिमोनियो de la humanidad, एक सकाफती वर्षा, una vía de ferrocarril, ट्रेन की एक लाइन या पटरी, और ऑप्शन सी una ruta de excursionistas, जो ट्रिप पे जाते हैं उनका एक रूट है, एक रास्ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए es un patrimonio de la humanidad। अगला सवाल, ¿cuál es el canal de televisión estatal que transmite noticias de actualidad nacional e internacional continuamente? कौन सा ऐसा टीवी का चैनल है जो कि हर वक्त 24 घंटे जो है वो न्यूज देता रहता है, नेशनल और इंटरनेशनल। ऑप्शन ए टेलेदेपोर्टे, ऑप्शन बी ला उनो और ऑप्शन सी कानाल 24 horas। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कानाल 24 horas। अगला सवाल, el teléfono gratuito para las víctimas de violencia de género es el। जो टेलीफोन नंबर है बिल मुकम्मल तौर पे फ्री जिसमें घरेलू वायलेंस के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं या इस तरह के मौके पे, वो है 091-112 या 016। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 016 या 016, ऑप्शन सी। अगला सवाल, en España la red de trenes puede ser de larga distancia, de media distancia y। स्पेन में ये जो जाल बिछा हुआ है ट्रेनों का, इसे हम कहते हैं लार्गा डिस्टेंसिया मतलब लंबे सफरों वाली, मेडिया डिस्टेंसिया दरमियाने सफर वाली, और इसके अलावा तीसरा नाम क्या दिया जाता है इनको। ऑप्शन ए दे सेरकानियास, ऑप्शन बी रूरल और ऑप्शन सी ट्रांसनाशनल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दे सेरकानियास। मतलब जो लंबे सफर वाली होती हैं उनको कहते हैं लार्गा डिस्टेंसिया, जो दरमियाने सफर वाली होती हैं उनको कहते हैं मेडिया डिस्टेंसिया, और जो बिल्कुल नजदीक नजदीक के लिए होती हैं उनको कहते हैं दे सेरकानियास। अगला सवाल, ¿qué está prohibido hacer en la puerta de un hospital o colegio? एक हॉस्पिटल या स्कूल के दरवाजे पे क्या करना ममनू है। प्रोहिबिdo होता है कोई भी चीज ममनू हो तो। ऑप्शन ए फुमार, ऑप्शन बी कोमेर और ऑप्शन सी बेबेर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फुमार। सिगरेट नोशी करना मुकम्मल तौर पे ममनू है स्कूल या हॉस्पिटल के दरवाजे के सामने। अगला सवाल, cuando compramos 250 gramos de un alimento estamos comprando। जब हम किसी भी चीज के 250 ग्राम खरीदते हैं तो हम कितना खरीद रहे होते हैं। ऑप्शन ए medio किलो, आधा किलो, ऑप्शन बी un cuarto de किलो, किलो का चौथा हिस्सा, या एक पाव कह सकते हैं आप। एक पाव नहीं, आप किलो का चौथा हिस्सा ही समझें,
पता नहीं पाव कितना होता है। अच्छा, y un tercio de kilo, किलो का तीसरा हिस्सा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किलो का चौथा हिस्सा, जो है 250 ग्राम। अगला सवाल, si compramos una botella de agua de 750 mililitros, compramos una botella de, जब हम एक बोतल खरीदते हैं जो कि 750 मिलीलीटर की होती है, तो उस वक्त हम कितना लिक्विड खरीद रहे होते हैं? ऑप्शन ए, कितना पानी खरीद रहे होते हैं? ऑप्शन ए, 3 cuartos de litro, लीटर का तीसरा हिस्सा, medio litro, आधा लीटर, या un litro, एक पूरा लीटर। सॉरी, जो ऑप्शन 1 था 3 cuartos de litro, ये होता है लीटर के 3 हिस्से, मतलब 4 हिस्सों में से 3 हिस्से हम खरीद रहे होते हैं, और यही है इसका सही जवाब। 3 cuartos de litro होता है मतलब एक जैसे एक पूरा 1 घंटा होता है, उसमें 15-15 मिनट जो है ना वो 4 हिस्से होते हैं, तो 45 मिनट्स जो होते हैं वो 3 cuartos होते हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 750 कह लें, इसके 3 हिस्से हो गए, सिर्फ एक चौथा हिस्सा इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसे कहते हैं 3 cuartos de litro, 3 लीटर के 3 हिस्से, चौथा नहीं। ¿Dónde se compran las medicinas con receta? आपके पास जो रेसेता होती है, जो आपको डॉक्टर लिख के देता है, उसे रेसेता कहते हैं, उसके साथ आप कहां से मेडिसिन खरीद सकते हैं? En el hospital, हॉस्पिटल में, en el centro de salud, अपने जो हेल्थ सेंटर है वहां से, या en la farmacia, फार्मेसी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, en la farmacia। अगला सवाल, ¿cuál de estas 3 recomendaciones podemos encontrar en un parque? इन तीनों में से कौन सा ऐसी रिकमेंडेशन है, कौन सा ऐसा मशवरा है, या कौन सी ऐसी बात है जो कि हमें एक पार्क में लिखी नजर आ सकती है? नो पिसार एल सेस्पेद, जो घास है उसको आपने पिसार नहीं करना, उसके ऊपर पाँव नहीं रखना। ऑप्शन बी, से recomienda pagar el billete con el dinero justo, आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप बिल्कुल जितना का टिकट है उतने ही पैसे दें ताकि बकाया आपको ना देना पड़े, इसे कहते हैं दिनेरो जुस्तो, जिसमें आपको बकाया ना देना पड़े। और ऑप्शन सी, रेस्पेटार लास नॉर्मास सोब्रे equipaje, अपने सामान का जो भी कानून है, कायदा है, नॉर्मास है, वो अपने पूरे करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नो पिसार एल césped। अगला सवाल, ¿cuál de las siguientes cosas es obligatoria para el propietario de un coche en España? स्पेन में एक गाड़ी के मालिक के लिए इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि लाजमी है? ओब्लिगाटोरी होता है लाजमी। ऑप्शन ए, एल गाराje, कि उसके पास गैरेज हो। ऑप्शन बी, एल सेगुरो, कि उसके पास इंश्योरेंस हो। और ऑप्शन सी, ला अलार्मा, उसके पास अलार्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एल सेगुरो। अगला सवाल कहता है, एल एरोपुerto अदोल्फो सुआरेज está en, अदोल्फो सुआरेज जिस एयरपोर्ट का नाम है वो कहां पे है? बार्सिलोना में, मैड्रिड में, या बिलबाओ में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इन माद्रिद। अगला सवाल, en un coche es obligatorio el uso de cinturón de seguridad, एक गाड़ी में लाजमी है इस्तेमाल करना सिंतुरों de seguridad, ये होता है जो सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट इस्तेमाल करना लाजमी है गाड़ी में। ऑप्शन ए, सोलो en el asiento del conductor, सिर्फ और सिर्फ जो ड्राइवर है उसकी सीट पे। ऑप्शन बी, en los asientos delanteros, आगे वाली सीटों पे। और ऑप्शन सी, en todos los asientos, सारी सीट्स में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, en todos los asientos। अगला सवाल, ¿cuál es el límite de velocidad en autopista? autopista पे, जो यहाँ पे मोटरवे होती है, उस पे स्पीड लिमिट क्या है? 900 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 900 नहीं, 90 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, या 150 किलोमीटर पर आवर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 120। अगला सवाल, ceder el asiento a las personas con movilidad reducida es una norma que encontramos indicada en, ceder होता है किसी को पेश करना, तो किसी को देना,
अपनी सीट किसी ऐसे बंदे को दें या देना जो कि ठीक ना हो, जो ठीक से चल फिर ना सकता हो, मोबिलिdad reducida उसकी हो, रेडी पे हो या वैसे वो किसी चीज की मदद से चलता हो, तो ऐसे बंदे को अपनी सीट देना, ये कहाँ पे लिखा हमें नजर आता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मतलब ट्रांसपोर्टे público, las bibliotecas, लाइब्रेरीज में, या los museos, म्यूजियम में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, el transporte público। अगला सवाल कहता है en qué caso se retira el permiso de conducir, किस केस में आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया जाता है? por accidente grave, एक सख्त एक्सीडेंट की सूरत में। ऑप्शन बी, por la pérdida de los puntos, जो पॉइंट्स हैं वो आपके जब खत्म हो जाएं। और ऑप्शन सी, por exceso de velocidad, ज्यादा स्पीड की वजह से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, por la pérdida de los puntos, जब आपके पॉइंट्स खत्म हो जाएं। याद रखें, ड्राइविंग लाइसेंस में शुरू में आपको 8 पॉइंट दिए जाते हैं। अगर 2 साल तक आप कोई खतरनाक काम ना करें तो वो 12 हो जाते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 15 हो जाते हैं। अगला सवाल कहता है के सिग्निफिका रेंफे, ये जो रेंफे है इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, रेड नाcional de fondos europeos, ऑप्शन बी, रेड nacional de los ferrocarriles españoles, और ऑप्शन सी, रेड nacional de fundaciones estatales। तो ये जो लेटर्स हैं रेंफे के, RENFE, इनका मतलब है रेड, रेड कहते हैं किसी भी जाल को, नाcional कहते हैं नेशनल को, de los ferrocarriles, ये जो पटरियां होती हैं, españolas, स्पेनिश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल कहता है los españoles necesitan el pasaporte para viajar a, स्पेनिश सिटीजन है जो स्पेनिश शहरी हैं, वो सफर करने के लिए पासपोर्ट उनके लिए होना लाजमी है, कहां? इटली, चाइना या अलेमानिया, जर्मनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चाइना, क्योंकि इटली और जर्मनी के लिए पासपोर्ट लाजमी नहीं है, सिर्फ कार्ड के साथ स्पेनिश शहरी सफर कर सकते हैं। अगला सवाल कहता है ¿cuál es la edad mínima para trabajar en España? स्पेन में काम करने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 16, 18 या 21 साल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 16 años, 16 साल। अगला सवाल कहता है ¿cuál es el sector de mayor peso en la economía española? स्पेन की जो इकोनॉमी है उसमें ज्यादा वजन किस सेक्टर का है? एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चरा, सर्विसियो, ये सर्विसेज हैं, या कंस्ट्रक्शन, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्विसियोस। इसमें आप रेस्टोरेंट टाइप कह लें या एजुकेशन कर लें, हेल्थ कर लें, या कोई भी इस तरह की जो सर्विसेज हैं आप, वो सारी ज्यादा वजन रखती हैं, स्पेनिश की इंपॉर्टेंस रखती हैं स्पेनिश इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन के मुकाबले में। अगला सवाल कहता है España es innovadora en el sector de, स्पेन है इनोवादोरा, इनोवादोरा कहते हैं कि जो नई नई चीजें मुतारफ करवाता है। किस सेक्टर में स्पेन ज्यादा नई नई चीजें मुतारफ करवाता है? ऑप्शन ए, इंजीनियरिया एरोस्पेशियल, इंजीनियरिंग जो कि एरोस्पेशियल कहते हैं जो खला में जाती है। लास एनर्जियास रेनोवेबल्स, जो एनर्जीज होती हैं, जिस तरह से सूरज वाली बिजली कर लें, या जो पंखों से, हवा से जो बिजली बनती है, इस तरह की जो चीजें हैं उनमें। और ऑप्शन सी, एनर्जिया न्यूक्लियर, जो पहले जो टिपिकल जो जिस तरीके से बिजली बनाई जाती थी न्यूक्लियर तरीके से, उसमें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लास एनर्जियास रेनोवेबल्स। रेनोवेबल्स होती हैं जो कि खत्म नहीं होती, बार बार दोबारा से रेजेनरेट हो जाती हैं। अगला सवाल, ¿Cómo se llama la ley laboral más importante en España? स्पेन में जो सबसे अहम वर्कर्स के लिए कानून है वो कौन सा है? La Constitución, आइन, el Estatuto de los Trabajadores या el Servicio Público de Empleo Estatal। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, el Estatuto de los Trabajadores। वर्कर्स के लिए सारे राइट्स और इनकी जिम्मेदारियां, ये जो कानून है Estatuto de los Trabajadores, इसमें दर्ज है। अगला सवाल कहता है ¿Cuáles de estos establecimientos está abierto
24 horas si es necesario। इन तीनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि या कौन सी ऐसी जगह है जो कि 24 घंटे भी खुली होती है? फार्मासिया, पेस्कादेरिया या लिब्रेरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फार्मासिया। फार्मेसी एक ऐसी चीज है इन तीनों में से जो कि 24 घंटे भी ओपन रह सकती है या होती है। अगला सवाल, ला एजुcación infantil en España, जो नर्सरी की एजुकेशन है इंफांतिल जो कि 6 साल तक होती है, ऑप्शन ए एस ओब्लिगाटोरिया, ये लाजमी है। tiene dos ciclos, इसमें दो etapas हैं या इसमें दो कह लें दो हिस्से हैं। और ऑप्शन सी empieza a los 4 años, ये 4 साल की उम्र में शुरू होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, tiene dos ciclos। अगला सवाल, ¿cuándo empieza el calendario escolar? स्पेन में जो एजुकेशन का स्कूल का जो कैलेंडर होता है ये किस महीने में शुरू होता है? या कह लें कि स्पेन में स्कूल किस महीने में शुरू होते हैं? अगस्तों में, सितंबर में या अक्टूबर में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इन सेप्टिembre, सितंबर में। अगला सवाल कहता है las escuelas oficiales de idiomas, जो लैंग्वेजेस के ऑफिशियल स्कूल हैं वो, ऑप्शन ए son centros de enseñanza privada, वो प्राइवेट टीचिंग के सेंटर्स हैं। ऑप्शन बी son para mayores de 16 años, ये 16 साल से बड़ों के लिए हैं। और ऑप्शन सी dependen del Instituto Cervantes, ये इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस के मातहत हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, son para mayores de 16 años। अगला सवाल, ¿cómo se llama el documento oficial que recoge las fechas de todos los contratos de trabajo de una persona? उस डॉक्यूमेंट का, उस पेपर का क्या नाम होता है जो कि ऑफिशियल पेपर होता है जिसमें आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होते हैं उनकी डेट मौजूद होती है? ऑप्शन ए el informe de vida laboral, ऑप्शन बी recibo de finiquito और ऑप्शन सी certificado de profesionalidad। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, informe de vida laboral। अगला सवाल, los convenios colectivos de una empresa son los que firman con los representantes de los trabajadores sobre, ये जो convenio colectivo होता है जो कि एक सेक्टर के, किसी भी सेक्टर का जो कंपनीज होती हैं उनके और वर्कर्स के जो नुमाइंदे होते हैं उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कह लें, तो उसमें क्या दर्ज होता है convenio colectivo में? ऑप्शन ए las condiciones laborales, जो काम के मुताबिक जो मामलात होते हैं वो। ऑप्शन बी el futuro de la empresa, कंपनी का मुस्तकबिल। और ऑप्शन सी la relación con los clientes, क्लाइंट्स के साथ उनका रिलेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए las condiciones laborales। convenio colectivo में काम के बारे में सारी कंडीशंस वगैरह लिखी जाती हैं। अगला सवाल, ¿cuál de estas comunidades autónomas tiene el PIB por habitante más alto? इन तीनों में से कौन सा ऐसा सूबा है जिसमें PIB, प्रोडक्टो इंटीरियर ब्रूटो, सबसे ज्यादा है? कह लें कि पूछ रहे हैं कि तीनों में से कौन सा ऐसा सूबा है जो कि सबसे अमीर है, जिसमें ज्यादा पैसे, जो ज्यादा पैसे जनरेट करता है? नवार्रा, गलीसिया या अंदालूसिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नवार्रा। और इसके साथ हमारी आज की क्लास और से 2025 कोर्स का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।